नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जिसे सुनकर तुम भी पूरे गली मोहल्ले में मिठाई बांटने लगोगे। दोस्तों, आने वाला समय तुम्हारे लिए किसी वरदान से, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देख रहे हो। जब भी आप कोई काम करने जाते हो, आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके जीवन में हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। आप बहुत ज्यादा दुखों से अपनी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन दोस्तों, अब यह सारा दुख है रात में समाप्त होने वाला है। आने वाला अब सूरज आपके जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों, जो दुश्मन पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा था, जो दुश्मन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाता था, आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ रहा था, उस दुश्मन का नाम अब हमें पता चल चुका है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उस शत्रु की एक एक निशानी बताने वाले हैं, जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में खुश रहें, या जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करें। इसीलिए यह तीन व्यक्ति एक साथ मिलकर आपका पुतला बनाकर उस पर जादू टोना कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर यह ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह क्या चाहते हैं? और आखिर क्यों यह आपकी खुशियों में आग लगा रहे हैं? आज के इस वीडियो में आपको मैं सारी की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, तीन ऐसी सावधानी मैं आपको बताऊंगा, जिनका यदि इन 24 घंटों में आपने ध्यान रख लिया, तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आप पूरे दिन रोते रोते अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। बहुत ज्यादा दुख आपके अंदर भरा हुआ है, लेकिन कोई समझ नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो दुखों की वजह है, आज उस वजह को हम आपको खुलकर बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। इसीलिए ध्यान से अंत तक हमारे साथ आज की इस वीडियो में बने रहना। सर्वप्रथम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है कि आप बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसी के साथ दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जय हो, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिख देना। दोस्तों, सच्चे मन से लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ हनुमान जी आपके सारे संकट दूर करेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कोई भी ऐसा खुशी का मौका नहीं आया जब आप अंदर से खुलकर खुश हो सके, या जब आप दूसरों के साथ मिलकर अपनी खुशियां मना सके। आपने कई बार देखा कि आपके आसपास में रहने वाले लोग, यहाँ तक कि आपके रिश्तेदार, आपके करीबी लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी वह जिंदगी में आपसे बहुत ज्यादा सफल हैं। उनका बड़ा सा मकान है, उनके पास कई सारी गाड़ियां हैं, उनके पास महंगे महंगे मोबाइल है। वह हर महीने कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं। लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, आप चैन से अपने घर में रहकर भी दो रोटी नहीं खा पा रहे। कई बार आपके मन में इस प्रकार का विचार आता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछले 5 सालों से आपकी जिंदगी में सफलता के कई सारे मौके आए, कई सारे अवसर आए, लेकिन यह तीन लोग जिनके बारे में मैं अब
आपको बताने वाला हूँ, इन तीन लोगों ने हर बार आपकी खुशियों में टांग अड़ाने की कोशिश करी है, क्योंकि यह लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप थोड़ा सा भी इनसे आगे निकले। यह लोग बिल्कुल भी आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए यह लोग बार बार आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ रहे थे। यह लोग बार बार आपकी खुशियों में कांटे पैदा कर रहे थे। आखिर यह लोग कौन है, तो यह क्यों हाथ धोकर आपके पीछे पड़ चुके हैं? दोस्तों, मैं आपको सारी बात बताऊंगा, साथ ही आपकी वह गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा जो आप पिछले कई सालों से करते आ रहे हो, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में दुख आ रहा है, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं। अब बात करते हैं उस अगली भूल की जो हम सभी कर बैठते हैं, और वह है बुरा समय आते ही खुद को अकेला समझ लेना। दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी पैसा नहीं होता, कभी स्वास्थ्य खराब होता है, कभी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप हर बार यही सोचते रहेंगे कि आप ही सबसे ज्यादा बदकिस्मत हैं, तो आप अपनी स्थिति को और खराब कर देंगे। आपको चाहिए कि बुरे वक्त में भी उम्मीद का दामन ना छोड़े। यही वह समय होता है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, तब यह सोचिए कि शायद ईश्वर आपको किसी बड़ी परीक्षा में पास करना चाहता है। ऐसे समय में प्रार्थना कीजिए, ध्यान कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी तकलीफ में नमक छिड़कते हैं। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपका परिवार है। इन तीन चीजों को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। जब हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं, तभी हम अपनी मुश्किलों का सामना कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं उस बात की ओर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, घर के अंदर बैठकर समस्याओं का समाधान निकालना। आजकल लोग हर समस्या का हल बाहर तलाशते हैं, किसी बाबा, किसी पंडित, किसी सलाहकार के पास दौड़ लगाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको उतना नहीं जानता जितना आपका अपना परिवार जानता है। जब घर के सदस्य एक साथ बैठते हैं, सब एक कप चाय के साथ अपने दिल की बात कहते हैं, तब कितनी ही उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। आप यह देखिए कि जब पति पत्नी एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, बिना बीच में टोके, तो रिश्ते में मिठास आ जाती है। जब माता पिता बच्चों की समस्याओं को गुस्से की जगह धैर्य से सुनते हैं, तब बच्चे भी अपनी गलतियों से सीखते हैं। जब भाई बहन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय साथ बैठकर समाधान की ओर बढ़ते हैं, तो घर का वातावरण ही बदल जाता है। लेकिन होता क्या है, हम गुस्से में आकर बात नहीं करते या फिर दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और घर का माहौल बिगाड़ देते हैं। यह सबसे बड़ा अपराध है। घर की बातें घर में ना रखना, यही तो वह कमजोरी है जिसे देखकर बाहर वाले लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा, जब पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं और वह बात किसी बाहर वाले को पता लगती है, तो वह तीसरा व्यक्ति मौका ढूंढने लगता है, चाहे वह आपकी बहन का रिश्तेदार हो या मोहल्ले का पड़ोसी। जब वह आपकी कमजोरियों से वाकिफ हो जाता है, तो घर के अंदर जहर घोलना उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि परिवार के लोग एक दूसरे के लिए ढाल बने, ना कि दीवारें खड़ी करें। अब बात करते हैं ऐसे दुश्मनों की जो दिखते तो अपने हैं, लेकिन होते नहीं। यह लोग आपके सुख में खुश नहीं होते, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपके पीछे आपकी
बुराई कर कर के आपकी छवि को धूमिल करते हैं। आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले कोई अपने ही कहता है, यह तुझे नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है, तेरे बस की बात नहीं। यह शब्द सुनकर हम डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो उनकी चाल होती है। वह नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, क्योंकि अगर आप बढ़ गए तो उनकी सोच, उनकी हिम्मत और उनकी औकात सब छोटी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए। यह लोग ना तो आपके दुख में आपके साथ होते हैं, और अगर होते भी हैं तो सिर्फ दिखावे के लिए। इनका मकसद आपकी कमजोरी जानना होता है, ताकि जब समय आए उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकें। इनसे दूर रहिए और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि इनका असर आपकी जिंदगी पर ना पड़े। जीवन में एक और गलती जो हम करते हैं वह है बिना सोचे समझे किसी की बातों में आ जाना। हमें लगता है कि जो भी कह रहा है वह सही कह रहा है, खासकर अगर वह हमारे नज़दीक का है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि हर बात का मूल्यांकन करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी किसी बात पर बार बार नकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। कभी कभी लोग अपने फायदे के लिए आपको गुमराह करते हैं, आपका आत्मविश्वास गिराते हैं ताकि आप हमेशा उनके ऊपर निर्भर रहें। लेकिन आत्मनिर्भरता वही चीज है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। आप खुद तय कीजिए कि क्या सही है और क्या नहीं। अगर कोई सुझाव भी देता है तो उसे जांचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। यह मत भूलिए कि आपकी जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अब अंत में बात करते हैं उन आदतों की जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। सबसे पहली बात आदत है दूसरों को दोष देना। हर बार जब हम यह कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, वह इंसान ऐसा था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तो हम अपनी ताकत दूसरों को सौंप देते हैं। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि जो हुआ उसमें मेरी भी भूमिका थी, अब मैं अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ूंगा, तो वही क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। दूसरी आदत हर बात का बुरा मतलब निकालना। अगर कोई कुछ कह दे तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि उसने ताना मारा है या अपमान किया है। इस आदत को बदलिए। हर बात का मतलब बुरा नहीं होता और हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं होता। अगर कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सोचिए, पूछिए और स्पष्टता लाइए। तीसरी आदत कल पर टालना। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा, अभी मूड नहीं है, और यही सोचकर हम कई साल पीछे रह जाते हैं। जो काम आज करना है उसे अभी कीजिए। एक कदम आज उठाइए, सफलता की ओर सफर अपने आप शुरू हो जाएगा। और चौथी आदत अपनी तारीफ खुद करना और दूसरों की निंदा करना। जब आप अपनी तारीफ खुद करते हैं तो उसका असर नहीं होता बल्कि उल्टा असर होता है, और जब आप दूसरों की बुराई करते हैं तो वह नकारात्मकता आपके जीवन में लौट कर आती है। इसलिए चुपचाप मेहनत कीजिए, वक्त आने पर आपकी सफलता खुद बोलेगी। और सबसे अंतिम बात, जब भी लगे कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तब एक बार शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। वहां आपको मिलेगा विश्वास, वही विश्वास जो पहाड़ों को हिला सकता है, अंधेरे को उजाले में बदल सकता है
और आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। बस खुद पर विश्वास रखिए, अपने घर वालों के साथ बैठकर हर बात साझा कीजिए और जीवन में हर चीज को अनुभव की तरह लीजिए, तकलीफ की तरह नहीं। दोस्तों, अब हम आपको एक बहुत ही अच्छा आसान सा उपाय बताते हैं। देखिए, अभी तक आपने कई सारे बड़े बड़े उपाय सुने होंगे, समझ होंगे, लेकिन दोस्तों यह छोटा सा उपाय कर लेने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो भी समस्या आपके जीवन की वह सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय है कि आपको अपने घर में केवल तुलसी का एक पौधा लगाना है। अब आप सोचेंगे कि तुलसी के एक पौधे से क्या होगा। दोस्तों, तुलसी का एक पौधा हमारे घर में सिर्फ एक पौधा नहीं होता, यह साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है और इसका स्थान हर घर के आंगन या बालकनी में होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जहाँ होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और परिवार के बीच प्रेम और शांति बनाए रखने में मदद करता है। जब भी घर में कलह, तनाव या आपसी झगड़े होने लगते हैं, तो तुलसी का पौधा इन सारी नकारात्मक तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है और वातावरण को शुद्ध करता है। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि तुलसी का पौधा ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और वातावरण में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करता है। तरह के हाथ करने अपनाते हैं, घर में खूब सारी साफ सफाई करते हैं और माता रानी के कई सारे लोग चौकी लगते हैं, कई सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अनजाने में भी अगर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, तो वह गलतियां क्या होती हैं, तो आज इस वीडियो में आपको सभी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस पूरी नवरात्रि में आपको भूलकर भी बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और दोस्तों, हम लोग की आदत होती है कि शुरुआत की एक दो दिन तो ध्यान रख लिए, लेकिन फिर भूल जाते हैं का कहाँ है, नवरात्रि कब है। फिर हम अपने घर में ही क्रोधित हो जाते हैं और फिर हम किसी न किसी को डांटने लगते हैं, फिर लड़ाई घर में ही लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरे 9 दिन तक घर में सुख शांति का माहौल रहना चाहिए, खुशियों भरा मोर रखना है। और तो सोचा, माता रानी आपके घर में आएंगे और यह सब देखेंगे कि आपके घर में सब हंसी खुशी रह रहे हैं, कोई तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपके घर छोटा है या बड़ा है, आपके घर में सुख सुविधाएं हैं या नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके घर में हंसी खुशी का माहौल है, तो माता ने आपके घर आएंगे। और अगर आपके घर में लड़ाई है और झगड़ा हो रहे हैं, तो माताजी आपके घर में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसलिए आपको अपने घर में अच्छे से नवरात्रि का त्योहार मनाना है और हंसी खुशी भरा माहौल रखना है। और दोस्तों, अगली चीज, दूसरे को बहुत अच्छे से ख्याल रखें कि साफ सफाई अपने घर में अवश्य रखें और अच्छे से अच्छे मंदिर की सफाई करें और स्वच्छता के अच्छे पालन करें। और दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यह गलती बहुत अधिक कर रहे हैं। देखिए, जब माता रानी का त्योहार आता है, तो कभी कभी हमारे अंदर से ही हमको नकारात्मकता महसूस होती है, कई लोगों को डिप्रेशन फील होता है और ऐसा लगता है कि रोने की स्थिति हो, यह बिल्कुल बेकार सा प्रतीत होने लगता है, दुख भरा माहौल होने लगता है।
और दोस्तों शरीर अंदर से ही निर्जीव होने लगता, क्योंकि दोस्तों वातावरण में नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी हो जाती हैं जो हमारे ऊपर अपना प्रकोप उठाती हैं, और दोस्तों जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बहुत कम होती है और हम बहुत बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि बुरी शक्तियों का हमारे ऊपर डेरा होता है। और ऐसे में फिर हम गलतियां कर जाते हैं, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखें जितना हो सके खुशी से रहे। और दोस्तों ऐसे नवरात्रि में आपको कुछ गलत कार्य बिल्कुल नहीं करनी है, जैसे कि आपको सिर्फ बिल्कुल नहीं करना है और ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना है। और दोस्तों इन 9 दिनों में अगर आप ही के घर पर कोई भी कार्य आता है या फिर कोई छोटी बच्ची होती है जो कुछ मांग रही होती है, तो उसे बिल्कुल भी कुछ भी मन ना करें, और जितनी आपकी शक्ति हो, चाहे 1 रुपया की हो चाहे 10 रुपए की हो, या फिर अगर आप कुछ खिला पिला सकते हैं तो छोटी बच्ची को अवश्य खिलाना है। आपको बिल्कुल भी मना नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों माता रानी किसी भी रूप में आपके घर में पधार सकती हैं, फिर चाहे वह किसी गरीब का रूप हो या फिर किसी जीव जंतु जानवर का रूप हो। तो दोस्तों किसी भी रूप में माता रानी पधार सकती हैं। और दोस्तों अगर आपके घर पर गाय आती है तो आपको उसकी भी बहुत अच्छे से सेवा करनी है। मुझसे शादी आपको बोल करके भी अपने शरीर के बल पर नाखून बिल्कुल नहीं काटना है और ना ही दाढ़ी काटना है। और दोस्तों अपने शरीर का कोई भी सांप को बिल्कुल नहीं काटना है, क्योंकि जो व्यक्ति है गलती करता है। और दोस्तों अगर आप जान लीजिए, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं फिर चाहे मैं कुछ भी हो तो उसे मातृने को पीड़ा पहुंचती है। और दोस्तों अपने घर में स्वच्छता बनाकर रखें और अपने शरीर को कोई भी बोल ही नाखून कुछ भी नहीं काटना है। और दोस्तों आपका जो बड़े छोटे हैं सबको अच्छे सम्मान देना है। और दोस्तों अगर आपने इस नवरात्रि के दिनों में अगर आपने कोई गलत कार्य किया या फिर अपनी माँ है स्त्री को, अपनी बहन को, अपनी बच्ची को रुलाया, तो अपने माता रानी को रुला दिया, आपने माता रानी का अपमान कर दिया। क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि चैत्र नवरात्र में स्त्रियों के अंदर ही माता रानी का रूप होता है। और दोस्तों अगर आप अपने घर की स्त्री का अपमान करेंगे तो समझ लीजिए आप माता रानी का अपमान कर रहे हैं। और तुझे नवरात्रि के इन दिनों में आपको स्वच्छ वस्त्र ही पहनना है और घर में जितना हो सके स्वच्छता, हमारा वातावरण नहीं रहना चाहिए, तभी आपके घर में नकारात्मकता नहीं आएगी, सकारात्मकता हमेशा आपके घर में घूमती रहेगी। और दोस्तों देखा जाए नवरात्रि में जितनी सकारात्मक शक्ति अधिक होती है उतनी ही नकारात्मक शक्ति भी होती है, तो इसीलिए कोई भी मौका ना दे नकारात्मक शक्ति को अपने घर में घुसने का। और दोस्तों आपको हजारों से ज्यादा मेहनत करनी है, आपकी मेहनत का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और सफाई का अच्छे से ध्यान रखिएगा और कोई भी गलती ना करेगा और समय समय पर स्नान भी करेगा और ब्रह्मचर्य का पूरा पूरा पालन करेगा। और दोस्तों नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होने देना है और आपको अधिक से अधिक